सौरभ जोशी ने ली न्यू 5 डोर थार। एक दिन जब पीयूष अपने स्कूल से वापस घर आ रहा था, घर आते समय पीयूष को रास्ते में एक आइसक्रीम वाली गाड़ी दिखती है। आइसक्रीम वाली गाड़ी दिखते ही वह उसके पास चला जाता है और वहाँ जाकर आइसक्रीम वाले भैया से कहता है, आइसक्रीम वाले भैया मुझे एक आइसक्रीम देना। फिर आइसक्रीम वाले भैया पीयूष को एक आइसक्रीम देते हैं। लेकिन जैसे ही वह आइसक्रीम खाता है तो वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। पीयूष के बेहोश होते ही आइसक्रीम वाले भैया उसे अपनी गाड़ी में डालकर कहीं पर ले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीयूष की फैमिली पीयूष का घर पर वेट कर रही होती है। पीयूष का वेट करते करते घर पर कुणाली सौरभ से कहता है, सौरभ दा पीयूष अभी तक स्कूल से वापस घर क्यों नहीं आया? कुणाली के प्रश्न का जवाब देते हुए सौरभ कहता है, कुणाली शायद पीयूष की क्लास आज लेट खत्म हुई होगी, इसी कारण वो घर आने में लेट हो गया होगा। थोड़ी देर तक पीयूष का वेट करने के बाद भी पीयूष का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर कुणाली अपने घर का टीवी ऑन करता है, लेकिन टीवी पर सिर्फ एक ही न्यूज चल रही थी। हमारे शहर में घूम रहा है एक आइसक्रीम वाला चोर, जो कि पहले बच्चों को अपने पास बुलाता है, फिर उनको अपनी आइसक्रीम वाली गाड़ी में डालकर दूर किसी ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। पहाड़ ऊंचा होने के कारण पुलिस की गाड़ी भी उस पहाड़ पर नहीं जा पा रही है। ये न्यूज सुनने के बाद सौरभ जोशी और उसकी फैमिली डर जाती है। फिर पीयूष की बड़ी मम्मी रोते रोते सौरभ दा से कहती है, सौरभ बेटा, मुझे लगता है यही आइसक्रीम वाला चोर हमारे पीयूष को अपने साथ लेकर गया है। तुम जल्दी से उस पहाड़ पर जाओ और उस आइसक्रीम वाले चोर से हमारे पीयूष को बचाकर ले आओ। फिर सौरभ अपनी ओल्ड थार लेकर उसी पहाड़ की तरफ जाने लगता है जिस पहाड़ की तरफ न्यूज में बताया जा रहा था। थोड़ी देर बाद सौरभ उसी पहाड़ के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसको पुलिस वाले रोक देते हैं और कहते हैं, है सौरभ रुको, तुम इस पहाड़ पर नहीं जा सकते क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा है और इस पर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। फिर सौरभ पुलिस वाले अंकल से कहता है, अरे पुलिस वाले अंकल, तुम टेंशन मत लो, मेरी गाड़ी 4x4 है जो इस पहाड़ पर बहुत आसानी से चली जाएगी। फिर पुलिस वाले अंकल सौरभ जोशी को समझाते हुए कहते हैं, हाँ हमें पता है तुम्हारी गाड़ी ऊपर चली जाएगी, लेकिन तुम्हारे साथ हमारा आना भी जरूरी है क्योंकि वो चोर तुम पर भी हमला कर सकता है। लेकिन तभी कुणाली को एक आइडिया आता है और वह सौरभ दा से कहता है, सौरभ दा क्यों ना हम न्यू 5 डोर थार लेकर आए जो कि अभी ही मार्केट में लॉन्च हुई है। उसमें स्पेस ज्यादा होने के कारण पुलिस वाले अंकल भी उसमें बैठ सकते हैं। ये आइडिया सौरभ दा को पसंद आता है। फिर सौरभ दा न्यू थार परचेज करने के लिए चला जाता है। न्यू थार लेने के बाद वह सीधा उसी जगह पर आता है जिस जगह पर पुलिस वालों ने उनको रोका था। वहाँ पर पहुँचने के बाद सौरभ पुलिस वाले अंकल से कहता है, पुलिस वाले अंकल, अब तुम हमारी गाड़ी में बैठ सकते हो क्योंकि अब हमने न्यू 5 डोर थार लेकर आए हैं। जे उस पहाड़ पर जाने के लिए बहुत ही सही है और साथ में आप भी हमारे साथ आ सकते हो। फिर पुलिस वाले अंकल भी उनके साथ बैठकर उस पहाड़ पर जाने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद वह फाइनली उस पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। पहाड़ के ऊपर पहुंचते ही वह चोर उन्हें दिख जाता है जो कि अपने साथ बहुत सारे बच्चों को लेकर बैठा हुआ था। उन सभी बच्चों को बचाने के लिए पुलिस वाले अंकल उस चोर पर हमला कर देते हैं। पुलिस के खतरनाक हमले के कारण बहुत सारे चोर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे चोर थे जो कि पुलिस पर फिर से हमला कर रहे थे। फिर भी पुलिस वालों ने अपना हमला नहीं रोका, वे लगातार उन चोरों पर हमला करते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद पुलिस के इतने खतरनाक हमले के कारण सभी चोर मारे गए। सभी चोरों के मरने के बाद फिर पीयूष सौरभ दा से मिलता है और खुश हो जाता है। सौरभ भी पीयूष को सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सौरभ पीयूष और उन सभी बच्चों को लेकर उस पहाड़ से चला जाता है। थोड़ी देर तक सफर करने के बाद वह फाइनली अपने शहर पहुंच जाते हैं। शहर पहुंचने के बाद सभी लोग सौरभ की तारीफ करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन फिर सौरभ दा कहता है, आप सभी मेरा धन्यवाद ना करें क्योंकि ये सब मेरी वजह से नहीं, मेरी 5 डोर थार की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर वो थार ना होती तो मैं कभी भी उस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाता और ना ही इन सभी बच्चों को बचा पाता।